सावधान। सभी बोलिए। गुना का महावीर मंदिर सबसे निराला। शांति आर्जवादि गुण गण सुसाधनम सकल लोक हित है तुम। शुभ धामनी दातारम वंदे धर्म जिनेन्द्रोक्तम। नमो सौवजीर्णाणम आर्योज्जाय साउणम। नमो पज्जुषणाणम नमो दश लक्षण पौवाणम। सभी जिनेन्द्र भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। आचार्य उपाध्याय और साधु परमेश्वरी को नमस्कार हो। पर्युषण को नमस्कार हो। उत्तम समाधि 10 लक्षण पर्व को नमस्कार हो। अरिहंत है 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है। उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। जिन्होंने आर्य धर्म रूपी नौका के द्वारा संसार की माया नदी को पार कर लिया, ऐसे देवाधिदेव भगवान महावीर की जय हो। आज 10 लक्षण पर्व का तीसरा दिन है। नाम के क्रम में तीसरे क्रम पर आता है उत्तम आर्जव धर्म। यद्यपि सभी धर्म एक साथ, क्योंकि चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में 10 के 10 लक्षण एक साथ घटित होते हैं, लेकिन एक क्रम बनाया गया है कि हर दिन एक एक धर्म की चर्चा करें। पहले दिन हमने चर्चा की थी उत्तम क्षमा धर्म, जिसका स्वरूप बताया था कि क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। दूसरे दिन चर्चा हुई थी उत्तम मार्दव धर्म की, मान कषाय के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। कषाय 4 होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। पहली 2 कषाय को द्वेष रूप कषाय कहा है। तीसरी कषाय और चौथी कषाय, जिसका नाम है माया कषाय और लोभ कषाय, उन दोनों को अगर एक साथ मिला दे तो उसको कहते हैं राग रूप कषाय। माया कषाय इस ग्रुप में आती है, ये राग रूप कषाय है। जो लोग पावरफुल होते हैं, बलशाली होते हैं, वे अपने कार्य की सिद्धि डांट कर, डरा कर, क्रोध के द्वारा कर लेते हैं। जो पावर होते हैं, सामने वाला बोलता भी नहीं है कुछ, लेकिन क्या करें, हमें अपना काम कराना है, हमारे पास में पावर नहीं है। तब ऐसी अवस्था में मतलब जो बलवान होते हैं वो तो अपना काम क्रोध कषाय से डरा कर धमका कर लेते हैं, लेकिन जो कमजोर होते हैं वे अपने कार्य की सिद्धि माया से करते हैं। कैसे करते हैं? माया से। मतलब जब का अपने को असमर्थ पाते हैं और हमारी इच्छा है कि उस कार्य कैसे हो, तब ये मायाचारी का प्रयोग कर कार्य की सिद्धि करना चाहता है। लेकिन यह
उसका अज्ञान है। ये क्या है उसका? क्योंकि कार्य की सिद्धि इसकी मायाचारी से नहीं होती है। जगत का जब सब परिणमन सुनिश्चित है, हर द्रव्य के परिणमन करने की स्वतंत्रता है, तो तेरे चाहने से क्या जगत का कोई भी परिणमन और कार्य होगा? नहीं होगा। लेकिन यही तो अज्ञान है ना, और जीव करता आ रहा है। चार गति के अंदर यद्यपि चारों कषाएं तो 90वें गुण स्थान तक है, लेकिन गति की अपेक्षा से बताया जाता है क्रोध कषाय की अधिकता नरक गति में है, मान कषाय की अधिकता मनुष्य गति में। अब बची तिर्यंच गति और देव गति। देव गति में लोक कषाय की अधिकता बताई गई, बहुलता, और तिर्यंच गति में मायाचारी की कषाय। मायाचारी सामान्य से देखें किसी पर नहीं है, लेकिन जो बहिनें होती है उनमें ऐसा सहज स्वभाव है कि उनमें मायाचारी की अधिकता पाई जाती है। इसका मतलब कोई भाई लोग ये नहीं कहे कि उनके अंदर माया कषाय नहीं है। बात सिर्फ यह है कि कार्य करने के लिए बहनों को कई बार मायाचारी का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे राजकुमार जी साहब? डरिए मत, स्वाध्याय भवन में मैं बात कर रहा हूं ना, घर पर आपको कोई डरना नहीं है। कई बार देखा होगा, यहां तो नहीं लेकिन बंबई में और अमेरिका वगैरह में होता है, अरे पप्पू के डेडी सुनना, आज शाम को जब ऑफिस से लौट कर आओ तो शक्कर खरीद के लिया ना, नहीं तो कल चाय फीकी पड़नी पड़ेगी। क्या कहा? कल चाय? कभी ऐसा हो नहीं सकता कि किसी घर में महिला शक्कर जब पूरी समाप्त हो जाए तब आपसे लाने के लिए कहेंगी। उनका इतना मैनेजमेंट होता है कि अगर चेक करो तो कल सुबह आप 2 विद्वान को लिया और हलवा बनाकर भी खिला दे, उतनी शक्कर तो है, उतनी शक्कर तो है। लेकिन कहते तो ऐसा ही है कि देखो कल अगर आपको फीकी चाय नहीं पीनी है तो शक्कर लेकर। ये तरीका सहज तरीका है। जीवन में यह है कि कई कषाय और पाप हम कर्म कर रहे हैं और हमें लगता ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये तो इसके बिना तो पप्पू के पापा लाएंगे ही नहीं, भूल जाएंगे, याद दिलाना पड़ेगा। जीवन के अंदर मायाचारी, अरे भाई लोगों में ही देख लो, बहनों की क्या बात है भैया। मायाचारी नहीं करे तो दुकान कैसे चलेगी, धंधा कैसे चलेगा? आज के जमाने में अगर बिना मायाचारी के करे तो कैसे काम चलेगा? ये सब अज्ञान हम सब में अनादिकाल से है। हम तो ये चर्चा करना है कि ये अज्ञान मुझ में है, ऐसा हमको पहले प्रतिभाषित हो, तब तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। वैसा पहले लगना तो चाहिए ना, और लगने के लिए सबसे पहले यही दृढ़ करना है कि तेरा ये मायाचारी करके तू कहता कि मेरी दुकान चलती है। जगत में कहते हैं कि काट की हंडी केवल एक बार चढ़ती है। कितनी बार चढ़ती है? धंधे के अंदर मायाचारी, और आज का ग्राहक तो इतना इंटेलिजेंट आईटी का है कि वो फौरन गूगल में देख के बताएगा क्या प्राइस है, खरीदेगा आपकी दुकान से। आपकी दुकान से वो आपकी मोबाइल की दुकान है, पहले देखकर आया होगा। आपकी दुकान पर कोई मॉडल है, तुरंत अपना मोबाइल खोलेगा, गूगल में देखेगा ऑनलाइन परचेज में कितनी प्राइस है, और बोलेगा मुझे प्राइस मिल रही है, आप डिस्काउंट देते हो तो लेता हूं, नहीं तो मैं ऑनलाइन परचेज कर दूंगा। मतलब मायाचारी कर भी ली तो वास्तव में ये क्षणिक हो सकता है, क्योंकि आपका एक बार विश्वास अगर हट गया ग्राहक के ऊपर मार्केट में, तो
कुछ नहीं होने वाला। माया कषाय करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, धन की प्राप्ति भी नहीं होती है, वह तो अपने भाग पुण्य कर्म के उदय से आता है और जाता है। सबसे ज्यादा दुख कहां है? अगर मैं प्रश्न पूछूं तो कल ही हमने 4 गति के दुख की बात की थी। बसून कहते ना, नरक गति में क्या बोला था अपन ने? मेरु समान लोह गली जाए। तो सबसे ज्यादा दुख कहां पर है? नरक गति में। कहां पर है? लेकिन शास्त्र कहते हैं ये आंसर आपका गलत है। मैं भी आपके साथ नहीं हूं। शास्त्र कहते हैं कि सबसे ज्यादा दुख तो तिरंज गति में है। कहां पर है? क्योंकि निगोद तिरंज गति में आता है, लगता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर है? निगोद में। और निगोद कौन सी गति है? तिरंज गति है। एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय संगी तक तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है। और ये एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय संगी केवल तिरंज गति में ही है। बाकी देव, नारकी और मनुष्य ये तो सब संगी है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में 6ठे अध्याय के अंदर जब आयु कर्म के आश्रम की बात की तो माया तेर्योग्योनस लिखा। क्या लिखा? मायाचारी करने से तिरंज गति का बंद होता है। इतना ही नहीं, नीच गोत्र के आश्रम का भी माया से बंद होता है। आपको कोई उदाहरण पता है? मुझे तो पता है, मैं तो हाथ खड़ा करके बता सकता हूं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? सामायिक में बैठे हुए सेठ जी, याद है आपको? सामायिक में क्या हुए थे? मेंढक बन गए थे ना। ये देखिए, ये सेठ जी दिख रहे हैं आपको? सेठ जी इधर देखिए, दीपक जल रहा है। पास में सेठानी बैठी है कि नहीं बैठी है? हाँ है ना, सेठानी जी है ना। सेठानी जी दिख रही है आपको? किसके पास में बैठी हुई है? दीपक के पास में बैठी हुई है। सामायिक करते हुए सेठ जी, सेठ जी का जरा चेहरा तो देखना। देखा क्या सामायिक करने वाले हैं? जब अपने सामायिक की ना, क्या कहा था? 3 SSG, मैं शुद्ध हूं, मैं शाश्वत हूं, है ना, और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ऐसा सोचने वाले ये सेठ जी तो दीपक की तरह देख रहे हैं। उनकी आंखें तो देखी, कहां देख रहे हैं? कहानी सबको पता है, क्योंकि सेठ जी की सामायिक तो उसी समय समाप्त हो गई थी। लेकिन क्या करे, सेठानी जी को अपने पतिदेव के साथ में विशेष प्रेम था। उनकी सामायिक को अखंड करने के लिए दीपक में तेल डालती ही गई। लेकिन उस समय उनकी सामायिक भंग हो गई, लेकिन वो बैठे रहे। ये उनकी हुई मायाचारी। और आपको कौन सा बने थे? मेंढक बने थे। क्या बने थे? मेंढक बने थे। सेठ जी की प्रतिज्ञा सामायिक के तो बहुत पहले नष्ट जा चुकी थी। अपने धर्म की हर क्रिया में ये देखना, चाहे मैं पूजा कर रहा हूं, चाहे मैं दर्शन कर रहा हूं, जब आप अकेले ऊपर हो दर्शन कर रहे हो, और जब कोई सब साथ में हो तो चमड़ लेके ताली बजा जोर जोर से, मेटो जी मेटो संकट हमारा है, 3 लोग के नाथ की जय हो जय हो। जब सब बैठे हो, मैं पूछता हूं, आप यहां पर 6:30 बजे आकर कोई क्या भगवान के साथ में जो कोई भी नहीं होगा, कोई नृत्य करेगा? कोई जोर जोर से जय बोलेगा? उस नमस्कार कर चल जाएगी। अरे हम जैसा
अपने को दिखाते हैं, वैसा अगर अपन नहीं है तो उसी का नाम तो मायाचारी है। मायाचारी क्या है? जैसा हम है और वैसा हम प्रदर्शन नहीं करते हैं, उसी का नाम तो मायाचारी। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी महाभारत की। किसकी सुनी होगी? अर्जुन की प्रतिज्ञा। किसकी प्रतिज्ञा? अर्जुन की प्रतिज्ञा। क्या ली थी प्रतिज्ञा अर्जुन ने? कि सूर्य अस्त होने से पहले मैं क्या करूंगा। देखो गुरु द्रोणाचार्य की आया ना, अर्जुन भी दिख रहा है आपको। गुरु द्रोणाचार्य को धोखा। अरे मायाचारी, कपट और छल के परिणाम को ही तो मायाचारी कहते हैं। किसको कहते हैं? उसे युद्ध में जीतने के लिए, प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अश्वत्थामा मारा गया। क्या कहा था? अश्वत्थामा किसका नाम था? गुरु द्रोणाचार्य के। करना क्या था? युद्ध विराम कराना था। क्या कराना था? युद्ध विराम कराना। महाभारत की कथा तो है ही है, लेकिन सारा कपट का जो खेल था, अर्जुन की प्रतिज्ञा ली और उस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए मायाचारी का प्रयोग किया। क्या मायाचारी से कोई प्रतिज्ञा पूरी की जा सकती है और की भी जा सकती है? तो क्या उसको हम धर्म कहेंगे? क्या उसको हम धर्म कहेंगे? अर्जुन की प्रतिज्ञा। और अर्जुन कौन था? तदभव मोक्षगामी। अगर मान लो अर्जुन सफल नहीं होता और मान उसको प्रतिज्ञा भंग हो गई, तो उसको प्रतिज्ञा निभाने के लिए अर्जुन को क्या करना? क्या प्रतिज्ञा की थी? कि अगर मैं उसको नहीं मार पाऊंगा तो अपना जीवन का अंत कर लूंगा। आप लोग सब स्वाध्यायी हैं। जो चरम शरीरी होते हैं, क्या उनका अकाल मरण होता है? क्या हो सकता था? क्या? ठीक है, लेकिन प्रतिज्ञा तो ली थी, हमको प्रतिज्ञा को निभाना चाहिए ना, चाहे मायाचारी से भी निभाए। बंबई में लेट आए हैं, रात पड़ गई है, एक किरण दिखाई दे रही है सूर्य की, एक रेड किरण दिखाई दे रही है, और हमने 4 ट्यूबलाइट जला के कह दिया व्हाइट लाइट इज अ सनलाइट। क्या बोला? ट्यूबलाइट इज ए। खाना खा लिया, निभ जाएगी आपकी प्रतिज्ञा? निभ जाएगी क्या आपकी प्रतिज्ञा? कषाय में ली गई प्रतिज्ञा और मायाचारी से निभाई गई प्रतिमा वास्तव में प्रतिज्ञा ही नहीं। विचार करना है, क्योंकि ऐसे हमारे जीवन में कहां कहां पर हम मायाचारी कर रहे हैं। मैं तो साहब एक टाइम ही खाना खाता हूं। 10 लक्षण धर्म में एक ही टाइम खाना खाता हूं। राजकुमारी साहब जब पूछा, पता गए आपने कि वो रात को ही खाता है। कब खाता है? एक टाइम खाता है, लेकिन कब खाता है वो? 10 लक्षण धर्म में मैंने केवल एक बार ही खाना खाया, लेकिन कब खाया उसने? रात को खाना खाया। क्या उसके 10 लक्षण में एक का आसना हो गया क्या उसका? रात को ही तो खाया उसने, एक ही बार खाया। एकासना मतलब क्या हुआ? एक बार। क्या कहा उसने? अरे ये तो 10 लक्षण में उसने प्रतिज्ञा ली थी। किसी ने मान लो पहले ही ले ली कि मैं तो रात को ही खाऊंगा, तो मान लो अब बाद में वो मंदिर आने लगा और उसको अब ये कहे कि अगर मेरे को दिन में ही खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए,
तो कहते मैं चाहता तो हूं कि मैं दिन में ही खाऊं, लेकिन क्या करूं, मैंने ले ली प्रतिज्ञा और मैं प्रतिज्ञा को तोड़ना तो महापाप है, और मैं तो अब पाप नहीं करना चाहता है, मैं तो रात को ही खाऊंगा। कषाय में ली गई कोई भी प्रतिज्ञा होती ही नहीं है। मायाचारी के हम कितने एग्जाम्पल आपको दें, बहुत एग्जाम्पल है। आपने कोयल का देखा होगा, ये देखो कोयल का चित्र दिख रहा है आपको। कोयल का, पक्षी का रंग और रूप, आकार कोयल के समान होता है। क्या होता है? दोनों का रंग एक समान है ना, बिल्कुल समान है। क्या करती है कोयल, चालाक कोयल? अपने अंडे को जहां पर कोए का घोंसला है वहां छोड़ देती है, अंडा छोड़ देती है। मायाचारी है ना, कब तक रहेगी? जब तक वो अंडा फूटकर वो बच्चा नहीं पैदा हो जाएगा तब तक ठीक है, लेकिन बोलने के बाद में पता चल जाएगा, नहीं जल जाएगा। मायाचारी छिपाए छिपती नहीं है साहब। मायाचारी, ये देखिए, ये माया को शल्य भी कहा है। आपने नाम सुने शल्य के? माया, मिथ्यात, निदान, 3 शल्य है। कितने हुए? माया और शल्य किसको कहते हैं? कांटे को। किसको कहते हैं? कांटे को कहते हैं। ये माया जो होती है ना, कांटे की तरह चुभती रहती है। ये उदाहरण दिया ना एक राजा का। किसका राजा का है? एक राजा था, बाहर गए होंगे घूमने के लिए, लघु शंका आ गई। राजा थे, चुपचाप किसी पेड़ के नीचे गए और वो पेड़ जामुन का था, तो लघु शंका भी की और जामुन उठाकर भी खा लिया। वो देखा कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। वह राजा नेक से दरबार में आया। उस राजा के नर्तकी ने जब डांस करना शुरू किया तो बोला, ललित की बतिया बता दूती हूं, जामुन की बताती हूं। उसके गाना ही ऐसा था, गाना ही ऐसा था। लेकिन राजा के मन में था, अरे इसने मुझे देख लिया, मैंने तो वहां पर किसी को देखा नहीं था। उसने कहा ये नहीं बोले, उसने अपना उसका हाल चलता रहा, रोज चलता रहा। ललनिया की बतिया बताई दूंगी, रोज आती थी और रोज राजा से लेती गई, नाम लेती गई। एक दिन राजा साहब ने परेशान होकर कह दिया, हाँ हाँ मैंने जामुन खाया था, कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि माया कषाय शल्य के समान है। राजा को जब तक उसने स्वीकार नहीं किया तब तक वो कांटे की तरह चुभती रही कि नहीं चुभती रही? चुभती रही ना। माया कषाय वास्तव में लोग इसको भले अपने कार्य की सिद्धि में समझे, लेकिन ये कषाय पूरी है और न तो कार्य से होता ही है। मैंने कुछ बताया, दिखावट और सजावट में करने वाली, दिखावट, सजावट और मिलावट। मायाचारी 3 में होती, कहां पर होती है? दिखावट, सजावट और मिलावट। घर गृहस्थी में दूसरे के घर में किसी काम से भोजन के समय गए, भूख भी लगी थी, लेकिन पूछा तो कह दिया मैं तो खाना खाकर ही निकला हूं। ऐसा प्रयोग करते हैं। मैंने ये सब उदाहरण इस 10 लक्षण धर्म पर आपको ऐसे सोचे हैं कि हम ये सोचे कि हम अपने जीवन में क्या मायाचारी कहां करते और हमें लगता नहीं है। ऐसा कई होगा कि अपने को भूख भी लगी है लेकिन नहीं खाना खाना है, तो बोलेंगे मैं तो खाकर आ गया। देखो, दिन भर तो काम नहीं किया, लेकिन ओवर टाइम के लिए बचाने के लिए स्लो 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 काम कर रहे थे। हमारे यहां तो उदाहरण है गोपाल दास जी पर रहेगा कि अगर 3 वर्ष का जाते समय उसकी हैप्पी बर्थडे नहीं आई थी
तो टिकट नहीं लिया था, रिटर्न में जब किया तो उनकी बर्थडे आ गई, लड़का 3.5 साल का हो गया, उसका आधा टिकट लिया था। यहां पर तो बता रहे कि कर्मचारी ओवर टाइम कमाने के लिए दिन भर तो काम करेंगे स्लोली और फिर बाद में ओवर टाइम कमाएंगे। मायाचारी में आएगा। किसमें आएगा? मायाचारी। नकली ज्वेलरी पहने थी, लेकिन पर्यूषण पर्व में आया, अरे बहुत नहीं, आपने कौन सी दुकान से खरीदी गुना में? बताओ ज्वेलरी अपने अपने उनसे खरीदी थी तो नकली, असली लग रही थी, पूछा तब भी नहीं कहा कि नकली है, ये वास्तव में मायाचारी है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप लोग नकली पहनते ही नहीं हो। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं कि जो नकली पहनते हो और असली लग रही है, लगती है। और ये बात तो सही है कि आजकल नकली माल ज्यादा असली लगता है, असली माल लगता ही कहां है। ये तो बात सही है। देखो, ये मायाचारी की छिपाने की बात आपने नाम सुना होगा ना, कौन से थे? गुणधर और विनयधर नाम के दो मुनिराज थे, सुना आप लोगों ने? गुणधर मुनिराज ने वर्षा योग किया था, पूरे चतुर्मास तक किया था, सुना आप लोगों ने? मतलब मैं दिलाना चाहता हूं कि गुणधर मुनिराज चतुर्मास तक रहे, पूरा वर्षा योग से घोर तपस्या की, यहां तक कि देवलोक पे प्रशंसा हुई और उन पर देव लोगों ने निश्चित किया कि कल आचार्य श्री का जाकर प्रभावना करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वर्षा योग समाप्त हो गया, सुबह होते ही आचार्य गुणधर श्री ने वहां से विहार कर लिया भाई साहब, भाई लोगों, और उसी समय वहां पर विनयधर नाम के आचार्य होकर वहां पर स्थित हो गए राजकोटी साहब। तब तक उस गांव के आप सबको लेकर वहां पर पहुंचे। ओके, और देखा महाराज बैठे हुए हैं। अब इतनी भक्ति से, ओ महाराज धन्य हो, धन्य हो, आपने पूरा वर्षा योग तक ऐसी उत्कृष्ट साधना की। बैठे थे महाराज, विचार किया, मैं तो यहां था ही नहीं, मैं तो यहां था ही नहीं। लेकिन ये कहा, अरे ये मैं बता दूंगा मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, तो मेरी ये लोग श्रावक लोग आदर सत्कार नहीं करेंगे, पूजा सत्कार नहीं करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं वही तो चुप मौन व्रत धारण कर लिया। क्या कर लिया? मौन व्रत। मालूम है उसी समय उनके आयु का अप्रशन काल चल रहा था। आयु बनती ना 8 अप्रशन काल में, आ गया था उस समय। और उनके कौन सी आयु बन गई? तिरंज गति की आयु बन गई। मालूम है क्या बने वो? अजितनाथ का कहता हाथी जग में कोई नहीं है। क्या बने थे वो? हाथी की पर्याय में। तो कौन सा हाथी? त्रिलोक मंडन नाम का हाथी, बहुत फेमस है पुराण में। क्या नाम है? लेकिन बनना तो पड़ा ना मायाचारी के कारण। असली माल में नकली माल मिलाकर बेचना बहुत होता है। हमारे यहां पर तो हमें दूसरों को नहीं सुधारना है, जैन धर्म दूसरों को नहीं सुधारने का है। दुनिया में आज भले ही हो रहा हो, जो असली में नकली माल मिलाकर बेच रहे हो और बिल्डिंग के बिल्डिंग बना रहे हो, बनेगी, होंगे, हो सकता है वो आपसे ज्यादा कमा ले, जगत में सुखी दिखे। लेकिन आपको तो ध्यान होना चाहिए ना कि पैसे में सुख है ही कहां। अगर आपने उनके कि वो उस बिजनेस में सफल है और आपने भी कार्य किया, तो आपको तो पाप का बंध होगा ही होगा, और वो तो उसकी जाने। जैन धर्म में एक बात है, मंदिर में प्रवेश करते समय जय 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 बोलते। क्या बोलते? जय जय। क्यों बोलते हैं भाई साहब? जय जय का मतलब होता है जो जिसकी जाने। क्या मतलब होता है?
वो उसकी जाने, मैं तो मेरी जानता हूं। अगर मुझे अपना आत्म कल्याण करना है तो कषायों का कैसे अभाव हो, ये कला सीखनी पड़ेगी। लेकिन उस कला के पहले यह भी तो सीखना पड़ेगा कि मैं कषाय कहां कहां करता हूं, और जिस प्रकार से माया को बुरा मानता हुआ भी माया का अभाव नहीं कर पाएगा जब तक माया संबंधी अज्ञान का ज्ञान नहीं होगा। क्या कहा? किसका ज्ञान करना है? अज्ञान का ज्ञान। और जब ये पता चल जाएगा कि गलती है, तो कितने तक गलती रहेगी भाई साहब? तुरंत। इनकम दिखाकर, मकान, मेरा तो एक ही मकान है, ये तो मेरे एचओफ का है, ये मेरी वाइफ का है, ये तो मेरे ग्रैंडसन का है, ये सब बताना, इनकम टैक्स की चोरी करना, ये सब पैसे बचाना, अरे यहां तक कि गलत मार्कशीट बनाकर नौकरी लेना, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनाकर बताना। अभी आजकल तो कम होता, पहले तो बहुत होता था भाई साहब। डायरेक्टली बच्चा सीधा, जैसे गुलिस्तान पहले से चौथे में जाता है ना, तो पहले, आजकल तो एडमिशन लेंगे ही नहीं, लेकिन पुराने जमाने में, हमारे समय में तो था कि कई तो सीधे पहली से सीधा चौथे में, जैसे पहले से चौथे गुलिस्तान में जाते हैं ना, डुप्लीकेट बनाया और उसका एडमिशन करा दिया। ये मायाचारी मैंने आपको लौकिक उदाहरण में दी, लेकिन क्या अध्यात्म जगत ने अपने आत्म कल्याण करने के लिए, क्योंकि मार्दव धर्म अगर प्रकट होगा तो अपनी आत्मा के आश्रय से प्रकट होगा। किसके आश्रय से? तो अध्यात्म में भी तो माया देखनी पड़ेगी ना अपने को, कि कहां पर मायाचारी हम करते हैं। देखो, दूसरे को ठगना, यह तो व्यवहार से मायाचारी मैंने बताई, लेकिन अपने आप को, पहला मैंने लिखा शुभाशुभ भाव रूप मानना, शुभाशुभ भाव से अपना भला मानना, ये मायाचारी अपने साथ में। किसके साथ में है? अपने साथ। जैन धर्म की प्रभावना करना हर श्रावक का कर्तव्य है, लेकिन उसको मानना और उसको ये महसूस करना कि इसमें धर्म है, कहना दूसरों को इसमें धर्म है, ये सब मायाचारी में जाएगा। किसमें जाएगा? मायाचारी में जाएगा। दूसरा मैं देखा, इंद्रिय सुख। क्या इंद्रिय सुख सुख है? लेकिन इंद्रिय सुख को सुख कहना, ये अनुविची भाषण में आएगा। किसमें आएगा? क्योंकि प्रवचन सार के सुख अधिकार ने बताया, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख, सुख नहीं दुख है। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख ही वास्तव में, अगर किसी अपेक्षा से आपने इंद्रिय सुख को सुख माना क्या? ये पंखा जो चल रहा है ना, बड़े पंडित जी तो बंद करवा देंगे, अभी अपने भी कर देना चाहिए। अगर वास्तव में अपन ने बड़े पंडित जी के प्रवचन सुने हैं, केवल मोबाइल में सुनने से, प्रवचन से ये धर्म प्रकट होने वाले नहीं है। जीवन में उसको प्रयोग करना पड़ेगा। अपने को देखो, आगे बताया मैंने, अपने को अल्पज्ञ मानना, इसमें भी मायाचारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्पज्ञ मानना मायाचारी है, तो इसका मतलब आप सभी का एक प्रश्न होगा, तो क्या हम आपको केवल ज्ञानी माने? ठीक है, आपके कहने से हम केवल ज्ञानी है, क्या आप कल सुबह आकर हमारी पूजा करेंगे? मतलब अगर मैंने कहा तो आप मुझसे कह सकते हैं, भाई साहब मैंने यहां लिखा अपने को केवल ज्ञानी स्वभाव मानना। स्वभाव लिखा है मैंने, क्या लिखा? सर्वज्ञ स्वभाव को न जानते हुए अपने को अल्पज्ञ मानना, ये मायाचारी में आएगा। ये किसमें आएगा? लेकिन जिसको बताया कि मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं, और वह अगर अपने को वर्तमान में केवल ज्ञानी मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, क्योंकि केवल ज्ञान तो है नहीं, निश्चयभाषी। मोक्ष मार्ग के प्रकाशक में किसको लेंगे? उसको निश्चयभाषी हो जाएगा कि वर्तमान में तो है नहीं, और उसको मान रहा है।
देह को है तो अचेतन, उसको चेतन मानना, भैया ये सभी तो भेद ज्ञान के मंत्र हैं। हर चीज को कहकर आचार्य ने भेद ज्ञान कराकर पर से दृष्टि हटाकर अपनी त्रिकाली भगवान आत्मा पर ले जाने से तो धर्म प्रकट होगा। आत्मा वास्तव में न पुरुष है न स्त्री है। कोई अपने आप को स्त्री मानकर कहे कि मुझे कैसे हो सकता है, मेरा तो सेनन नहीं है। सब लिखा है कि द्रव्यलिंगी पुरुष होना चाहिए, वज्र वृषभ नारा सेनन होना चाहिए, लेकिन अगर अपने को केवल इतना पर्याय मात्र माना और अपने को द्रव्य स्वभाव को नहीं किया, ये सब अध्यात्म से भटकने वाले हैं और मोक्ष मार्ग तब तक प्रकट नहीं होगा। कितने उदाहरण दें हम, हमें तो अपनी पूजा की बात करते हैं थोड़ी। पढ़िए, कपटन की रीति बखानी रंच कपट प्रीति अंगारसी नहीं। कपट न कीजे कोई चोरण के पुरना बसे। देखिए, कपट न कीजिए, साथ में कारण भी बता रहे, माया छल कपट एक ही नाम पर्यायवाची नाम है। जैसे जल पानी उदक बोलते हैं ना, माया कहो, छल कहो, कपट कहो, ये सब एकार्थी वचन है, पर्यायवाची नाम कह सकते हैं। सेम मीनिंग है सबका। उदाहरण क्या दिया, चोरण के पुरना बसे। चोर एक जगह नहीं रह सकता है, अगर वो चोरी करेगा तो हर जगह बदल बदल कर करेगा। डाकू और चोर में क्या अंतर है? चोर को जो रात में जगते वो अच्छे नहीं लगते, जैसे वेश्या को है ना वृद्ध पुरुष अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे चोर को कौन से अच्छे नहीं लगते हैं? जो जेपी दोषी जैसे रात में उठकर स्वाध्याय करते रहे ना, वो अच्छे नहीं लगते उनको। वो बनारसी राजी के अलग है, चोर आए तो चोर की हेल्प की, लेकिन चोर को रात में सोने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन डाकू कौन होता है? सो रहे हो तो बंदूक के बल पर उठाता है, क्या करता है? सो रहे हो को जगाता है। यहां तो लिखा है कि वो चुपचाप आता है और उसको ले जाता है, लेकिन जहां से उसने चोरी की है वह जब वो माल लेकर गया, पकड़ा है नहीं गया, दिन भर उसके शल्य रहता कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं। मोक्ष मार्ग अपने मोक्ष अधिकार की गाथा है, सशंक रहता है, मोक्ष अधिकार की गाथा है, हमेशा उसके शल्य रहता है। एक बात, और दूसरा वो किसी एक गांव में नहीं रह सकता। जैसे आपने कहा ना, हम तो गुना में अपने मंदिर है, यहीं पर बैठ के धर्म की आराधना करेंगे, चोर नहीं कर सकता है। आज गुना तो कभी सागर तो कभी अलग अलग जगह पर जाकर उसको रहना पड़ेगा। क्यों? नहीं पकड़ा गया तब भी परेशान रहता है, और पकड़ा गया तब तो रहता ही है। तो क्या बोला? कपट न कीजे कोई चोरण के पुर। आगे क्या कहते हैं? सरल स्वभावी। देखो यहां पर सरल स्वभावी का,
मार्दव धर्म में बात थी कोमलता की, है ना, कठोरता गई, कोमलता। आज किसी बात है सरलता की। सरलता मानते हैं, सरल जानते हैं किसको कहते हैं? सरल, मैं बताता हूं आपको सरल। कल अपन ने गणित पढ़ी थी, अर्थमेटिक्स पढ़ी थी। आज हम जो है आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, और ये ज्योमेट्री मैंने बड़े पंडित जी के प्रवचन से ही ली है। सिर्फ उन्होंने शब्द ज्योमेट्री का उन्होंने नहीं किया, लैंग्वेज मेरी है, भाव तो वही है। और द्रोणगिरी के प्रवचन है, बहुत पुराने प्रवचन है। सरल कहते हैं तो क्या कहा अपनी ज्योमेट्री में? सरल रेखा और वक्र रेखा। अंग्रेजी में बोलेंगे स्ट्रेट लाइन और कर्व। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को कहते हैं सरल रेखा। क्या कहते हैं? और वक्र रेखा किसको कहते हैं? कोई तीन बिंदु हो तो आपको यहां से वहां जाना है और फिर यहां आना है, तो अब यहां से हो सकता है कि सागर चले जाए, सागर से मंगलायतन, मंगलायतन से शिखर जी, कहीं भी पूरा घूमकर आप आ सकते हैं। सरल रेखा क्यों कहा इसको? कि दो बिंदु के बीच में कम से कम दूरी सरलता है, सरल रेखा है। तो यहां पर दो बिंदु कौन से हैं? दो बिंदु कौन से हैं? एक तो अपना उपयोग और दूसरा अपनी भगवान आत्मा। अनादिकाल से उन दोनों के बीच में दूरी तो रही, बहुत दूर की थी। अगर उन दोनों के बीच में जितनी दूरी कम होगी तो आपको क्या कहलाएगी? वो सरल रेखा होगी। सरल रेखा नाम ही है, यहां पर प्रयोग किया गया कि सरल, जो पूजा करने सरल स्वभावी होए। देखिए, आत्मा वास्तव में सरल स्वभावी ही है। अध्यात्म की दृष्टि से देखे तो क्रोध कषाय के अभाव किसको कहा था? आत्मा की रुचि नहीं होना, वही वास्तव में अनंतानुबंधी क्रोध है। कहा था ना, वास्तव में किसको कहा था? जिसको आत्मा में रुचि हुई वह आत्मा की तरफ देखेगा तो उसको आत्मा अपना वैभव अनंत गुणों का गोडाउन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? कि मैं स्वयं ही चक्रवर्ती हूं, अनंत गुण का संपदा हूं, और उतनी की उतनी संपदा पर में भी है। तो उसको दीनता रूप और अभिमान रूप दोनों मान कषाय का नाश होगा ना। तो उत्तम क्षमा धर्म के अंदर तो आत्मा में रुचि होने की बात थी। उत्तम मार्दव धर्म में अपनी आत्मा की संपत्ति वैभव को पहचानने की बात थी। और जिसको ये पता चल गया कि मेरे पास ही सब कुछ है, तो वो अपने घर में प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा? अब बाहर जाएगा क्या? जब उसको पता है कि मैं गुना में रहकर ही अच्छा कमा सकता हूं, बिजनेस कर सकता है, तो वो क्या बंबई जाएगा क्या? वो बाहर जाएगा क्या? वो अपने घर के अंदर ही प्रवेश करेगा। कहां करेगा? घर के अंदर प्रवेश करेगा। घर के अंदर प्रवेश करेगा। जगत में प्रसिद्ध है कि सांप चलता तो टेढ़ा है। सांप क्या चलता है? लेकिन प्रवेश करता है सीधा। म्यान तलवार में, मतलब जब तक सांप अपनी गुफा में टेढ़ा चलेगा प्रवेश कर सकता है। इसी तरह से तुझे अपने चैतन्य के महल में प्रवेश करना है तो चैतन्य की गुफा में सरल होकर ही प्रवेश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या कहते हैं? सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। क्योंकि तूने अगर अपने आत्मा में प्रवेश किया तो वहां पर तेरी इतनी संपदा है कि तू अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद का भोग करे तो भी तेरे को समाप्त नहीं होगी। व्यवहार दृष्टि से तो कहेंगे कि हमने तो देखा कि जो मायाचारी करता उनके मकान पर मकान बनते हैं। भैया यहां पर उनकी बात ही कहाँ है? और अगर तू उनकी बात करता है तो सबसे पहले तो तेरी भूल क्या है आपको बताना। क्या भूल है? कि उसने पैसे में सुख माना। पैसे में सुख है कि सुख तेरी आत्मा में है।
उत्तम आर्जव रीति बखानी। रुकेंगे। आर्जव धर्म प्रकट करने की यहाँ पर विधि बताई जा रही है। जो मन में हो सो वचन में उचरिए, और जो वचन में है वो तन से करिए। परिभाषा दी, क्या परिभाषा दी, क्या दी है? मेरे मन में किसी को थप्पड़ मारने का विचार आया, मुझे तुरंत बोलना भाई साहब मैं थप्पड़ मारूंगा, वचन में हो गया, और फिर उसको थप्पड़। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन में हो सो उत्तम आर्जव रीति बखानी। मन में हो सो वचन उचरिए। मन में किसी का मोबाइल छीनने का भाव आया, ए भाई साहब मैं आपका मोबाइल छीनूंगा, और छीन लेना। क्यों? क्या आर्जव धर्म प्रकट कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? क्या ये आर्जव धर्म की परिभाषा हो सकती है क्या? लेकिन लिखा तो यही है, और हमने तो अर्घ भी चढ़ाया होगा। जब आपने अर्घ चढ़ाया था तो अपनी थाली में चावल नहीं थे तो दूसरे की थाली से ले लिए होंगे, लेकिन ये सोचा क्या? ये परिभाषा बनाई गई है, जिनागम में है, और जिनागम में जो भी बात है उसकी अपेक्षा समझनी। क्या समझनी है? ये नहीं कहना कि परिभाषा गलत है, क्योंकि प्राचीन पूजा है और बहुत प्रसिद्ध पूजा है, बहुत निश्चय व्यवहार दोनों धर्मों का इसमें मर्म दिया गया है। ये वास्तव में उन मुनिराजों की बात है। उत्तम क्षमा किसकी बात? 10 लक्षण धर्म वास्तव में प्रकट किसके होते? श्रावकों के। तो एक देश और मुनिराज के, मुनिराज का वचन इतना पवित्र होता है कि उनमें कषाय की कोई बात ही नहीं आती है। तो उनके कहा कि उनके वचन में भी वही आना चाहिए और उनके काय से भी वही क्रिया होती है। ये परिभाषा हमको समझाने के लिए बनाई गई है। वास्तव में ये परिभाषा कौन से दोष सहित है? अतिव्याप्ति, अव्याप्त या असंभव दोष से। तो असंभव दोष तो नहीं है, क्योंकि मुनिराज में घटित होती है। तो कौन सा दोष आ सकता है? अव्याप्त का। कौन सा आ सकता है? कैसे दोष आएगा? देखो, अगर चार्ट बता ही आया, हमको देखना है तीन की एक रूपता। क्या बोल रहे हैं? जो मन में होए सो वचन में, वचन में होए सो काय में। तो इसके लिए आपके पास में मन भी होना चाहिए, वचन भी होना चाहिए और काय भी होना चाहिए। तब क्या होगा? उत्तम आर्जव रीति बखानी। तब बिल्कुल एक लाइन में किया तो उत्तम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुनिराज तो है लेकिन छठे गुण स्थान में है, उनको तो आर्जव धर्म प्रकट हो जाएगा। लेकिन जो मुनिराज बोल ही नहीं रहे और मौन व्रत में है, तो फिर उनके वचन के साथ में कैसे एकरूपता होगी? कैसे एकरूपता होगी? कैसे होगी? तीनों की होनी चाहिए। 3 लाइन मिलाने, 3। मन में होए सो वचन और वचन में होए सो। तो ये एकेंद्रिय के तो न तो मन है और न वचन है। 2 इंद्रिय के वचन है, लेकिन जब तक पंचेंद्रिय संगी है तब उसके मन, तब तक मन नहीं है। केवल पंचेंद्रिय के असंगी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें 3 रूप की एकता कैसे बनाएंगे? हम तो मानते ही है ना कि एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है। तब तो ये परिभाषा सही हो गई, सही हो गई। लेकिन अगर हम उनको ले जिनके पास जो मन नहीं, वचन नहीं
और काय नहीं, ऐसे कोई आपकी जान पहचान के है? अरे नमोकार मंत्र में दूसरे नंबर पर कौन है? नमो सिद्धाणम, नमो अशरीरी, अशरीरी शरीर नहीं तो क्या उनके पास में मन वचन है क्या? तो फिर उनको कैसे एक रूपता होगी? फिर उनके उत्तम आर्य धर्म कैसे प्रकट होगा? जबकि सिद्ध भगवान को तो महान सभी धर्म प्रकट हुए हैं, जैसा शुद्ध स्वभाव है वैसा उनको पूरा प्रकट हुआ है। तो इसका मतलब ये परिभाषा हमको समझाने के लिए बताई गई। कैसी बताई गई है? ये परिभाषा लक्षण के रूप में नहीं बन सकती है कि यह सदोष परिभाषा है। कैसी है? अरे वास्तव में देखा जाए तो मन में अगर जो विकृति हो उसको रोकने वाला तो कौन है? जिनागमी रोकता है। और वचन में जो विकृति है उस विकृति को कौन रोकता है? वचन की, समाज की व्यवस्था रोकती है। आप किसी को यहाँ पर मंदिर में अपशब्द बोले तो आपको पूरा बोल देंगे हमारे मंदिर के अंदर ऐसा बोलना मना है। और जो काया की जो विकृति होती है उसको सरकार रोकती है, आपको पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वचन की, व्यवहार की बात ही नहीं है। यहाँ पर कषाय जिसके है, अरे बोलना भी तो जीव का स्वभाव ही नहीं है। कहा लिखा है? समय सार की 49 गाथा में अशब्द है, अरस है, अरूप है, अलिंग है। और जो आत्मा अशब्द है उसका क्या धर्म बोलने से प्रकट होगा क्या? और बोलने से प्रकट होता सिद्ध भगवान कब बोलते? मॉर्निंग में कि इवनिंग में? संडे को कि मंडे को? 2023 में, 2050 में कब बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। तो ये सारी परिभाषाएं हमको जैसे को समझाने के लिए बताई गई है। करिए शरण त्यों जोग, ये हमको प्रेरणा दी जा रही है कि हमारे मन के अंदर विकृति का अभाव कर कर हमको क्या है, हमारी भूमिका में मन के अंदर जो कषाय भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन विकृतियों का अभाव करने की बात किसकी हो रही है? अभाव करने की। और कैसा निर्मल आरसी, आरसी का मतलब होता है कौन सा? फ्रांस में रहने वाला, अयोध्या में रहने वाला। आरसी का मतलब होता है दर्पण। क्या मतलब होता है? दर्पण में जैसा चेहरा होता है वैसा दिखता है। फोटोग्राफर को आप भले ही बोल दें कि भैया मेरा फोटो ठीक खींचना, देख मेरा फोटो आ रहा कि नहीं आ रहा। अच्छा, वो मोबाइल करने वाले को जब तक 2-3 बार सामने वाला बोलेगा नहीं कि बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है, अरे आजकल तो फोटो खींचने वाला ही बोलेगा थोड़ा इधर, थोड़ा स्माइल करना, इधर आना, इधर। अरे फोटो तो जैसा होगा वैसा आएगा ना। दर्पण में जैसा है वैसा ही तो दिखेगा। जैसा है वैसा दिखना और जैसा नहीं है वैसा दिखाना, ये तो मायाचारी हो गई। क्या हो गया? मायाचारी हो गई। मुख करे जैसा लके कपट प्रीति अंगार सी। भैया जैसा तेरा चेहरा है, जैसा तेरा अंदर में मन है वैसा ही दिखना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। ये कपट प्रीति अंगार सी क्या होता है? वो राग पूरा, आजकल तो नहीं है, पुराने जमाने में जो राग के अग्नि होती थी उसके ऊपर राख से ढक देते थे और दूसरे दिन चूंकि लाइटर नहीं होता था ना, वही लाइटर का काम करता था, लेकिन वो दिखती नहीं थी ना, छिपी हुई है। तो अग्नि क्या हो गई? मायाचारी। जैसे आपको पता है ना, आगे पूरा करते हुए एक उदाहरण देने वाला हूं। लक्ष्मी छल करके कभी ग्रहण नहीं होती है, क्योंकि लक्ष्मी तो पुण्य से ही आती है। भैया अपने कर्मों का विचार करना कि कर्म के अगर आज तेरे जीवन में कुछ भी प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं है, अनुकूल है और अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, केवल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ये भैया तेरे द्वारा स्वयं किए गए का ही, किसी दूसरे का दोष नहीं है।
भय त्याग दूध बिलावे पीवे, आपदा नहीं देखता। इसकी बात कर रहे हैं माया जी। क्या उदाहरण दिया, बिलाव होता है, बिल्ली दूध पीती है, पता है कि बाद में डंडे पड़ेंगे। इसी तरह से मायाचारी करने वाला बाद में पकड़ा जाएगा, क्या सजा मिलेगी, भैया बिल्ली की तरह हालत होगी। तो इस पूरे में के अंदर आपको मायाचारी न करने की शिक्षा दी गई। मायाचारी अगर हम केवल एक बादल पर घटाए तो क्या बादल की चारों घटाएं घट जाएगी? बादल आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे? बादल पर क्रोध कशा है, बादल पर मान कशा है, बादल पर माया कशा है, और बादल पर लोभ कशा है घटाने। किस पर घटानी है? घटाते हैं बहुत जोर से आवाज करना, थंडरिंग करना, ये बादल कषाय का प्रतीक। बादल का बहुत ज्यादा घने घने हो जाना, लेकिन बाद में भले ही नहीं बरसे, लेकिन दिखते थे काले काले बादल था, लगता था कि आज बरसात होगी, लेकिन हवा आई सब। ये बादल की, और बादल की माया, उसके आकार को बदलना, छोटे बड़े, जैसे इंद्र बनता है ना, वो क्या है? मायाचारी है। अरे यहाँ तो जिनागम में समोशरण को भी क्या कहा? मायाचारी। भगवान के प्रवचन साल में भगवान का समोशरण का विहार होना, विघटन होना, ये तो सब तो मायाचारी की तरह कहानी। कितने उदाहरण दे हमको। रावण का अपहरण किया था, इससे किया था? रावण ने साधु बना, हिरण बनाया सोने का, क्या? सारी मायाचारी की। रावण सीता को अपहरण करने में मोक्ष नहीं, नरक नहीं गया। रावण नरक जाने का कारण क्या है मालूम है आपको? नंबर 1 मान कषा है, और नंबर 2 उसने किस तरह से सीता का अपहरण किया। आप लोगों ने सुना होगा, निमत में कहते हैं रावण को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि रावण ने जो अपराध किया वह साधु वेश बना करके। हम लोग साधु नहीं मानते हैं, तो उनके मतलब को साधु मानते हैं। तो साधु बनकर माना रावण को कभी भी। अरे रावण की बात तो छोड़ो, हमें अपने जीवन में देखना है कि हम कैसा इस तरह से अपने कार्य की सिद्धि करते हैं। अगर इन कार्य की सिद्धि करते हैं, वो रावण तो चला गया और आगे मोक्षगामी बनने वाला है, लेकिन हमें अपना सोचना है कि किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर पहले व्यवहार के रूप में जो हम रोज करते हैं, उसके अंदर माया कषाय का किस प्रकार से अभाव करें। दूसरा, माया उत्तम माया धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, जो कि माया कषाय के अभाव में प्रकट होता है, वह केवल आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होगा। हम उस अपने त्रिकालीन भगवान आत्मा का आश्रय कर अपने जीवन के अंदर उत्तम मार्दव धर्म प्रकट करें। इसी मंगल कामना से अभी हम यहाँ पर विराम लेते हैं, और जिन तीर्थंकर भगवंतों ने अपने जीवन में इस आर्जव रूपी लोकात्मा से संसार समुद्र को पार किया, उनको एक बार पुनः हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं और जोर से बोलते हैं, बोलो उत्तम आर्जव धर्म की जय जय जय।